लाली साहब ये फरमाइए कि डू यू थिंक ये बड़ी क्रेडिबल स्टेटमेंट थी और जिस तरह हम खौफजदा कौम हो चुकी है बल्कि पूरा साउथ एशिया कि 3 दिन में ये हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं और हमें कितना सीरियस लेना चाहिए हमारे मोहतरम वजीर दिफा साहब को। जी हिलारी साहब। देखिए वजीर दिफा साहब मेरे ख्याल में वो एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने 3 दिन कहा, जाहिर है कि उनको एब्सोल्युटली डेफिनेटली पता नहीं है। ये इनका ओपिनियन था कि जिस तरीके से इन्होंने एक वॉर फोबिया शुरू किया है इंडिया में, तो इन्होंने जल्द से जल्द कुछ तो करना है। और उन्होंने चलो 3 दिन कह दिया, मेरे ख्याल में ऑब्वियसली ही डजंट नो, मगर ये गलत नहीं है कि जल्द से जल्द उनको कुछ करना पड़ेगा अगर उनकी जो बकवास है जो इससे पहले वो करते रहे, अगर उस पर अमल करना है। अच्छा, तो लाली साहब ये फरमाइए कि ये जो उनसर आया है और खबरें आ रही हैं कि एक पेज पे नहीं है और नेचुरली, तो डू यू सी सम इसमें कोई हकीकत लगती है कि आर्मी इस हवाले से एक पेज पे ना हो साहब के साथ, या महज अफवाह है? देखिए, हम लोगों को इतना तो पता नहीं है कि आर्मी में, इंडिया की आर्मी में क्या फीलिंग्स है। हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को ज़रूर पता होगा, मगर एज अ पब्लिक हमें कोई आइडिया नहीं है। मैं भी, जैसे आपने भी शायद देखा हो, एक क्लिप देखा था जिधर लगता ऐसा है कि एक बीजेपी का पॉलिटिशियन बैठा हुआ है कोई, और वो कुछ कह रहा है और फौजियों जो हैं वो अपने कागज़ लपेट के निकल रहे हैं, और एक कमेंटेटर कर रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम तैयार नहीं है जंग के लिए, तो हम अभी नहीं लड़ सकते, और ये कह के वो एक कमेंटेटर कर रहा है। तो पता नहीं उस क्लिप की क्या ऑथेंटिसिटी है, कितना सही है कितना झूठ है, मगर आई डोंट थिंक कि पब्लिक में हमें कोई ऐसी इत्तला है कि आर्मी एंड द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इवन इन इंडिया। लेकिन हलाली साहब, जो मोदी सरकार है वो तो आर्मी चीफ के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है कि उनके जो नॉर्दर्न कमांड के जो कमांडर थे मेजर जनरल, उनको हटाया गया, उन्होंने इनकार कर दिया था। ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो तो जानते हैं ना कि ये खुद साख्ता है। तो इसके अलावा 5 सिख फौजी जो हैं वो अपनी ही फायरिंग से उन्होंने हलाक कर दिए। ये एक बगावत की सी सूरत हाल है एक तरफ, दूसरी तरफ जो आर्मी चीफ के साथ मुलाकातें और हमले का माहौल। अगर ये हमला होता है और दूसरी जानब जो फौज की हालत है, उनकी भारतीय फौज की हालत, तो फिर पाकिस्तान उसका कैसा सरप्राइज दे सकता है? सर देखिए, 2 बातें हैं, जल्दी से मैं आपको बता दूं। एक तो उनको हुक्म पूछा होगा, ये मोदी ने पूछा होगा कि तुम तैयार हो जंग लड़ने के लिए, और उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं तैयार हैं। आपको याद होगा कि ये जो है, इसका नाम क्या था, वो पारसी, उनका एक आर्मी चीफ था, मानेकशॉ। उस जमाने ईस्ट पाकिस्तान 1971 की बात है, जब इंदिरा गांधी ने उसे कहा चढ़ जाओ पाकिस्तान पे, मैं कह रही हूँ मेरा ऑर्डर है कि यू विल अटैक। तो मानेकशॉ ने उसने कहा कि बेगम साहब हम नहीं अटैक कर सकते, और जब तक मुझे 9 महीने चाहिए, 9 महीने तक मैं तैयार नहीं हूँगा अटैक करने के लिए। तो फिर उसने अपना ऑर्डर वापस ले लिया और 9 महीने हिंदुस्तान ने ठहरा और फिर अटैक किया। तो शायद ऐसा कोई सिचुएशन हो जो ये नॉर्दर्न कमांडर ने कहा होगा कि आप तो बड़ा आसान है ऑर्डर देने, मगर हम तैयार नहीं है फॉर द फॉलोइंग रीजंस, और उसने रीजंस भी दिया होगा। तो अब दूसरी बात ये है कि ये हुआ या नहीं हुआ और इससे हम कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे ख्याल में हम तो इन लोगों को शुरू में कह भी दिया कि वी विल रिएक्ट विद आवर फुल फोर्स एंड फुल अथॉरिटी। अब अगर हम उनको एक दफ़े और बता दें कि ये आप लोग क्या एक एक से लड़ रहे हैं कि तैयार है कि नहीं, एक आदमी, एक हवाई जहाज़, एक कोई चीज इस इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करेगा विद मलाइन इंटेंट, इन अदर वर्ड्स इंडिया से आ रहा है, हम उसको वो जवाब देंगे जो हम वी आर रेडी फॉर, और फुल स्पेक्ट्रम रिस्पांस होगा। मैं तो समझता हूँ इनको बता देना चाहिए कि वॉर का मतलब ये है कि आपका कोई आदमी क्रॉस करने की कोशिश करे, हम रिएक्ट करेंगे और पूरी कोशिश, और हमने कह दिया है, एक दफे और कह दें, कोई अर्ज नहीं होगा। लेकिन हलाली साहब, वज़ीर आज़म ने तो कहा है, बांगे दोहल कहा है कि हम जो है इसकी गैर जानिबदार तहकीकात कराना चाहते हैं,
और इस हवाले से बहुत से ममालिक पाकिस्तान के हमनवा भी हो गए हैं। दूसरी जानिब जो मोदी सरकार है उनको वो पजीराई नहीं मिली जो वो जंग चाहते थे और अपने साथ मिलाना चाहते थे इंटरनेशनल बरादरी को। आप क्या समझते हैं कि इतने स्ट्रॉन्ग वॉइस चीन की तरफ से, बरतानिया की तरफ से, अरब अमारात की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसके बावजूद तहकीकात से इंडिया का भागना और भागने के बाद हमले की तैयारी करना, क्या ये बनता है? अगर ये ऐसा करता है तो फिर इंटरनेशनल बरादरी के तौर पर ये तनहा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, और हो गया है कुछ हद तक, इसलिए कि वो मानता ही नहीं है ये शर्त जो हमने लगाया है। और इस शर्त में क्या खराबी है भाई? न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स के साथ आप एक इन्वेस्टिगेशन करें और उस इन्वेस्टिगेशन का नतीजा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एक इमरजेंसी सेशन में बुला के उसके सामने पेश करें और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बताएं, दूध का दूध और पानी का पानी, क्या पाकिस्तान इसके पीछे था? और अगर पीछे था तो पाकिस्तान को हम कंडेम करेंगे, और अगर पीछे नहीं था और ऐसे ही तुमने अटैक किया जैसे तुमने इराक में झूठ बोल के कि एक मैस वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन सदाम के पास है, झूठ बोल के अटैक किया, 10 लाख लोग मारे गए। अगर तुम एक और ऐसे होमिसाइडल मेनियाक की तरह एक्ट करना चाहते हैं तो आ जाओ, हम तैयार हैं, और पूरी दुनिया के सामने हम ये कहें उनको। आपको देख रहे ना, तो ये हम पहल भी नहीं कर रहे हैं, वो पहल भी कर रहे हैं और कहते हैं कि हम आइसोलेटेड हैं। ये पता नहीं किस दुनिया में ये मूडी रह रहा है। असल तो ये चाय वाला है जी, चाय वाला ये कोई रेलवे स्टेशन में चाय बेचता था, इसको इसलिए कि ये है एक दहशतगर्द हिंदू, ये है वो इंतहा पसंद हिंदू, इसको बीजेपी, ये जो है बीजेपी और शिवसेना और क्या हिंदू महासभा और पता नहीं क्या क्या इनके एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, और ये टेररिस्ट भी हैं, पकड़े भी गए हैं। इनका एक अफसर तो हमारे जेल में बैठा हुआ है, पकड़ा हुआ, और उसने सब बता दिया है कि हमें मुझे क्या मोदी सरकार तो सलामती कौंसिल की जानिब भी नहीं आ रही। वो तो इल्जाम लगा रहे हैं चीन पर भी, तुर्की पर भी, और चीन पर इल्जाम लगाए मिसाइल दे दिए हैं, तुर्की पर इल्जाम लगाए असला दे दिया है। वो हर एक के पर जो है वो इल्जाम लगा रहा है। क्या उसको किसकी शय है कि वो इतना फुदक रहा है और इतने इल्जामात लगा रहा है? या वो पागल हो गया, या पागल हो गई है मोदी सरकार? सर हाँ, मेरे ख्याल में इतना इसको ब्रेन्स नहीं है कि वो पागल भी हो। ये चाय वाला है जी, चाय, इसकी औकात है चाय बेचना और कुछ नहीं। पता नहीं कैसे इलेक्ट हो गया, और ऐसे ही जीतता है कि हर साल इलेक्शन के पहले, हर 1.5 साल इलेक्शन के पहले ये आके पाकिस्तान पे वो मुसलमानों को मारता है और कहता है, उनको याद दिलाता है कि उनके मस्जिद पे मैंने मंदिर बना दिया, और ईसाइयों को भी मारता है और ऑल माइनॉरिटीज़ को मारता है, और हिंदू 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 करके ये चलता है। और अगर तुम चाहते हो कि ये हिंदू रहे, ये भारत माता रहे, तो फिर मुझे ही मदद करो, और कोई नहीं है। और देखो, मैं आप बताता हूँ तुम्हें, मैं मुसलमानों के साथ क्या करता हूँ। आपने देखा उसने गुजरात में क्या किया। ही इज़ अ मर्डरर। इसको तो अमेरिका ने भी बैन कर दिया था आने का, इसलिए कि ये मैस मर्डर में इसका हाथ था। अब आप मुझे बताएं कि ये जो वेपन्स इसको इजराइल से आ रहे हैं, आपको पता है, मैं बार बार कह रहा हूं, एक लैंड ब्रिज बन गया है। 10 हवाई जहाज इजराइल ने भेजा है फुल ऑफ अमेरिकन आर्म्स। और ये अमेरिकन भी तो बड़े ये हैं ना जी, कह रहे हैं ये और कह रहे हैं वो, हम नहीं चाहते ये वो। अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम उसको इनकरेज क्यों कर रहे हो हथियार भेजने? तुम अगर सच कहते हो तुम नहीं कर रहे हो, तो इजराइल क्या है? इजराइल इज अ पार्ट ऑफ अमेरिका। ये 51st स्टेट से भी ज्यादा है। वो तो कांग्रेस में बैठा हुआ है, वो कंट्रोल करता है, वो अमेरिकन पॉलिटिशियंस को चला रहा है। कौन नहीं जानता है ये सब बातें? तो ये कहना कि चीन और ये और वो थोड़े से हमें अगर उनके स्टेटमेंट्स या पता नहीं क्या इमदाद उनसे मिल रहा है, मुझे तो कोई ख़ास नहीं पता चला, मगर ये तो पता है कि 10 प्लेन्स आए हैं फुल ऑफ वेपन्स सेंट इजराइल से, इंडिया पहुंचे, लैंड कर गए हैं वो। तो ये बातें पे मेरे ख्याल में हमें कोई ख़ास तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमें एक ही काम है हमारा, एक, इंडिया को बता दो कि तुम ये जंग जीत नहीं सकते हो, नहीं जीत सकते हो, और इस जंग के बाद तुम सोचोगे
अगर कोई रहा कि तुम सोचोगे कि ये क्या किया हम अपने आप पे, हम तो अगर नहीं है इस मुल्क में, अगर ये मुल्क नहीं है तो हम क्या हैं? अगर ये मुल्क नहीं है तो दुनिया में हमें क्या परवाह, दुनिया को क्या होता है? हम तो ऐसे लड़ेंगे और ऐसे ही लड़ सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है इस जंग का।